मैं हकीकतन बता रहा हूँ, अल्लाह पाक देख रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, हकीकत में फ़ायदा देगी ये तस्बीह आपको। कसम खा कर कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम खा रहा हूँ। बस मैं कसम खाता नहीं हूँ इतनी ज़्यादा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसी चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ अगर आप लोगों ने ये तस्बीहात, 3 तस्बीह जो पढ़ लिया आपने। मेरा 4 साल का डिप्रेशन जो है वो 4 महीने में कैसे ख़त्म हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको मालूम होगा कि मैंने ऐसी बहुत सारी बातें बताई हैं जिससे आपको फ़ायदा ही होता है, और जो भी मैं ज़िक्र और अज़कार बताता हूँ उससे फ़ायदा ही होता है। हाँ, अलबत्ता मैं वज़ाइफ़ वग़ैरह जो है वो नहीं बताता, क्योंकि वज़ाइफ़ जो है वो कुछ ज़्यादा ही गर्म होते हैं और उससे यानी कि काफ़ी बंदे का नुकसान भी हो सकता है, यानी कि सर भी घूम सकता है, चक्कर आना, सर भारी होना, और बॉडी में और भी बहुत सारी चेंजिंग आती है। तो मेरी जो लाइफ जो है ना, वो 4 साल तक मैं जो डिप्रेशन में रहा, बहुत ज़्यादा बीमार रहा। बात ये आ जाती है कि हुआ क्या और किस तरह से लाइफ चेंज हुई। और मसला ये है कि ज़िंदगी में ऊंच नीच आती है, ये आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखो, ऐसी चीज़ें आएँ तो आपने पहले से ही होशियार हो जाना है। आपने मेरी ये इन चीज़ों से मैं बाहर कैसे आया ये भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। पहले बात करते हैं हुआ क्या था मेरे साथ। देखिए, कुछ चीज़ें जो जादू टोना वगैरह होता है, इन चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये जो चीज़ें होती हैं ये इंसान को तबाह कर देती है। हर दूसरा इंसान इस वक्त ये सोच रहा है कि मुझ पर किसी ने जादू करवा दिया है, मुझ पर कोई नज़र बद लग चुकी है। नज़र बद तो चले लगती है, लेकिन जादू भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जादू जो है ना, उलमा इकराम फरमाते कि जादू जो है हर किसी पर असर नहीं करता, ये 100 में से एक बंदे पर असर करता है। इस तरह से हर दूसरा बंदा जो इस वक्त हल्का सा बीमार भी हो जाए, बुखार भी हो जाए, या कोई काम ना चले, कोई कारोबार ना चले, तो वो ये सोचता है कि मुझ पर जादू हो गया। हालांकि हमारी उसमें अपनी गलती भी होती है, जिस वजह से हमें लगता है कि हम पर जादू हुआ। गलती क्या होती है कि हम जो है ना, जितनी एफर्ट्स करनी चाहिए अपने बिज़नेस को लेकर, अपने मामलात को लेकर, वो हम नहीं करते। हम बीमार भी रहते हैं तो उसमें भी लेडीज़ कहेंगी कि हम तो घर में होते हैं, हम क्यों बीमार रहते हैं, फिर हमारे साथ क्या मसला है। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले इस चीज़ को जो मेरी बहनें देख रही हैं और जो मेरे भाई देख रहे हैं, मैं आप सब मेरे दोस्तों की तरह हो, मेरी फैमिली की तरह हो, मैं आपसे क्लियर बात करता हूँ। देखिए, जो लेडीज़ ख़वातीन जो है ना, घर की औरतें जो हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वो घर में सुबह में जो लोग सोते हैं, जो औरतें सो जाती हैं, उनके घर में हमेशा याद रखिएगा, सुबह में जो सो जाते हैं, सुबह में सोते हैं और शाम में दोपहर में 4 बजे, 3 बजे, 1 बजे, 12 बजे उठ रहे हैं, वो वक्त होता है रिस्क बांटने का। अल्लाह पाक फरिश्तों के ज़रिए रिस्क बांट रहा होता है ना, तो वो सुबह का जो टाइम होता है जब सूरज तुलू हो रहा होता है और उस वक्त हम सो रहे होते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखिएगा कि हमारे घर में बेबरकती वहीं से आ जाती है। अब बात आ जाती है दूसरी के, यार बीमारियां क्यों आती है। तो भाई देखें, जब जिस घर में फरिश्ते नहीं आएंगे आपके घर में हर वक्त, यानी कि ऐसा होगा कि दिन में आप सो रहे हैं, घर में एक तरह से मैं यूँ कहूँ कि अगर मनुसियत सी जो छाई भी होती है, उस वजह से जब देखें मनुसियत टाइप की होगी आपके घर में, एक जो सनलाइट आनी चाहिए वो नहीं आ रही होगी आपके घर में। क्योंकि आप जब सोने के लिए लेटता है, बंदा चारों तरफ से कमरे को पैक कर लेता है ताकि धूप ना आ जाए। कई दिन में सोने वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, वो इस तरह से करते हैं और वो दिन भर सोते रहते हैं। दिन भर सोने से उनको ये होता है कि यार बीमारियां पैदा होती हैं। बीमारियां क्यों पैदा होती हैं? क्योंकि हमारे घर में सनलाइट नहीं आती। फिर फरिश्ते जो रिस्क लेकर आ रहे हैं, उस रिस्क से हम महरूम हो जाते हैं, बीमारियां घेरने लग जाती हैं। रात की नींद जो है ना, आपको बीमारियों से बचाती है, ठीक है। और जो दिन में सोते हैं उनके घर में बेबरकती और जो बीमारियां हैं उसे आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला वहाँ से जो है ना बरकत ख़त्म कर देता है, वहाँ बीमारियाँ आने लग जाती है, परेशानी आने लग जाती है। उस घर में हर वक्त टेंशन, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़ा, हर चीज़ रहती है। फिर होता क्या है, इंसान ये सोचता है मुझ पर जादू वगैरह ये असर हो रहा है, ये कोई मुझ पर करवा रहा है। हालांकि हमारी एफर्ट्स नहीं होती है इसमें, हम खुद नहीं जागने की कोशिश करते, सुबह में उठने की कोशिश नहीं करते। अब इसी तरह से बात आ जाती है मर्दों की। मर्द जो है वो, उनका कारोबार नहीं चलता या उनको बहुत टेंशन डिप्रेशन में चल रहे होते हैं, वो एफ़र्ट्स नहीं करते। तो उनको जितनी एफ़र्ट्स करनी चाहिए, यानी कि अगर 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, मैं जॉब वालों की अगर अब बात करूं, ये बिज़नेस वालों का भी यही सिलसिला है। अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के बाद वो बिज़नेस कोई पार्ट टाइम नहीं करते। महंगाई इस कदर हो चुकी है कि अगर आपके घर में 10 बंदे रह रहे हैं तो 10 के 10 बंदों को काम करना होगा, तब जाके पूरा होगा। चाहे मैं एशिया की नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ इस वक्त। अब
हम लोग जो है एफर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा बिजनेस, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तबाह इसलिए हो रहा है कि हम उस पर एफर्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें अपने आप को जो है ना दौर के हिसाब से चेंज नहीं कर रहे हैं। हमारे बिजनेस में क्या क्या नई चीज़ें आई हैं हम उसे सर्च नहीं कर रहे हैं। हम चाहे तो हम गूगल का सहारा ले सकते हैं, हम चाहे तो हम मार्केट्स जो है हमारे करीब करीब की जो मार्केट होती है करीब की, उससे हम जो है ना उससे सर्च कर सकते हैं कि यार क्या चल रहा है, उस तरह से अपने बिजनेस में कोई नई चीज़ें लेकर आए, कुछ यूनिक स्टाइल्स लेकर आ जाए जिस वजह से हमारा बिजनेस रन करने लग जाए। हमारी कुछ गलतियाँ होती है। अब आती है जादू की बात। देखिए मेरे साथ क्या हुआ, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझ पर हुआ तो दूसरों पर नहीं होगा, सिर्फ मुझ पर हुआ, ऐसा नहीं है। मैंने कहा 100 में से 1 लोगों पर होता है। अल्लाह की मर्ज़ी शामिल होती है तो जादू हो जाता है बंदे के ऊपर। अल्लाह की मर्ज़ी शामिल नहीं होगी, जादूगर या जो भी आपका हासिद है वो कितनी कोशिश कर ले, कोई हल नहीं निकलता। अब मैंने जो है ना एक बात सीखी, मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बात समझाई थी कि मुझे जब उन्होंने अपने दोस्त के पास भेजा, एक उनके बहुत अच्छे दोस्त, मेरे वालिद साहब की अल्लाह पाक मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको तकरीबन 3-4 साल हो चुके हैं। जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी उस वक्त की बात बता रहा हूँ, 4 साल पुरानी बात। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि बेटा, मैं रोता था उनकी गोद में सर रख कर। वो मस्जिद में जाते थे तो नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज के बाद बैठे हुए, मैं अपनी शॉप छोड़कर, मेरी आपको मालूम होगा कि मेरी मोबाइल एसेसरीज़ की शॉप है जो होलसेल का काम है, यानी रिटेल में भी कस्टमर्स को हम दे देते हैं लेकिन होलसेल रेट पर ही देते हैं वही, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कस्टमर्स को देते हैं। खैर बात ये आती है कि मैं शॉप पर अपने नहीं जा रहा हूँ और अपने फादर के सामने रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, यार मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मेरा सर भारी होने लगता है, मैं दुकान में कदम रखता हूँ तो मेरा सर भारी हो जाता है और मेरे इस जगह पर दर्द होता है, मेरे ये जगह यानी कि दर्द होती है, यहाँ सुइयाँ चुभती है, और ये मैं रोता रहता था। उनके पास डेली जाना हो रहा था मेरा, मैं डेली जा रहा था। अच्छा, तो अब परेशानी ऐसी कि वो कुछ 5-6 महीने उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे पहले ये कहा नमाज़ पढ़ो नमाज़, लेकिन मेरी दिल ही नहीं चाहता था, नमाज़ नहीं पढ़ता था मैं। फिर इसके बाद जो है ना उन्होंने जब देखा कि यार ये वाकई, फिर मेरा उन्होंने चेहरा देखा, उन्होंने कहा कि बेटा ये कोई मामलात है। अब मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि 5-6 महीने हो चुके हैं। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको भी यही टेंशन, वो भी, मैंने उनसे ही सीखा ये कि फ़ौरन से जादू वादू कुछ भी नहीं असर करता, इस तरह से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इसका असर होता है। और मैं इस बात को बखूबी समझ चुका था और अब भी समझ चुका हूँ। तो उन्होंने मुझे अपने दोस्त के पास भेजा। उन्होंने यार जो पढ़ने के लिए दिया वो मैं आप लोगों को पहली वीडियो में बता चुका हूँ। पानी पे दम करने के लिए उन्होंने मुझे कहा कि यानी कि सूरह फातिहा 7 मरतबा, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा उन्होंने मुझे दी, सूरह अलम नशरा जो है, अलम नशरा लका सदरक, ये 7 मरतबा पढ़ने का कहा। और चारों कुल जो है सूरतुल काफिरून, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, जो कुरान पाक की 4 सूरतें हैं ये आखिरी पारे में, तो उन्होंने मुझे वो पढ़ने का कहा और कहा पानी पे दम करके पीना। इसके अलावा मुझे उन्होंने, अच्छा वो मुझे जो उन्होंने दिया, तो इसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि आप ये करते रहो। मैं 1 हफ़्ता किया लेकिन तबीयत और मज़ीद ख़राब होने लगी। फिर 2 हफ़्ता, फिर मैं उनके पास वापस भागा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि भाई देखो एक बात याद रखना, आप ये करते रहो, अल्लाह पाक ने आपको, चल फिर रहो, सब कुछ है, इंशाल्लाह इसी से फ़र्क आएगा। फिर मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा एक बात याद रखना, आप एक काम करो, ये बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हैं। और वाकई देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस दौर में अल्लाह वाले नहीं हैं, बहुत हैं, लेकिन उनमें से ढूंढना। देखिए बहरूपिये बहुत सारे हो गए, अल्लाह वाले बहुत सारे हैं हकीकत में जो हैं, और बहरूपिये भी बहुत सारे हो गए जो अपनी दुकान चमका रहे रूहानी इलाज करके। तो पैसे भी लेते हैं, गोश्त भी मंगवाएंगे, ज़ाफ़रान भी मंगवाएंगे, यानी कि गर्ज़ है कि जितनी महंगी चीज़ें आपसे मंगवा लेंगे। एक के पास जो मैं अपनी तरफ से गया था पहले, मैं वालिद साहब के पास से, तो मैं आपको बताऊं, उन्होंने तो मुझसे गोश्त बग़ैर हड्डी का 8 किलो मंगवा लिया, ज़ाफ़रान मंगवा ली, ये मंगवा रहे वो मंगवा रहे। और जब मुझसे थैला लेकर कहते थे, अब मैं खुद ही इसका, यानी उनका एक वर्ड था, उतारा करूँगा, मैं खुद ही इसका हल करूँगा। लेकिन इसके बाद उनकी एक डिमांड आई कि यार मोबाइल चाहिए। मैं समझ गई ये इलाज करने वाले हैं। खैर इसके बाद वालिद साहब ने फिर मुझे इधर भेजा था, वालिद साहब ने जो मेरे भेजा, मेरे फादर ने बड़ी मेरी हेल्प की है। जब उनका दुनिया से जाने का टाइम आया, यानी कि वो हेल्दी और कोई बीमारी नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ी हेल्प की यार मेरी। मैं हर वक्त उनके लिए दुआ करता हूँ। आप भी अपने जो दुनिया से चले गए या दुनिया में हैं उनके लिए दुआ किया करें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। खैर वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको बताता हूँ इन शॉर्ट के। आप ये देखें कि उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए जो दिया था, जो वो बुज़ुर्ग जो जिनसे अब मैं बैठ गया। अच्छा, मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि बेटा ये बीमारी देखो, जादू असर तेज़ी से जो हुआ ना, इसका असर तेज़ी से, इसकी काट करनी, आप बैद भी हो जाओ उनसे। मैंने कहा यार ये बैत क्या होता है? अच्छा मुझे पता ही नहीं, मैं दुनियादारी में रहने वाला बंदा। और अगर आप मेरी पुरानी पिक्चर्स वगैरह मैं अपलोड कभी करूँगा तो देख लीजिएगा, ये 4 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा कि यार ये दुनियादारी को छोड़ो और तुम बैत हो जाओ और इससे बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा मैं बैत जब हुआ, उन्होंने मुझे 3 तस्बीहात दी।
वो तस्बीहात यार कमाल की है। अच्छा, जो पानी पर दम करने के लिए दिया था उससे तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन वो तस्बीहात ने मुझे इतना डिप्रेशन से, मैं आपको बताऊं एक बात याद रखिएगा, मेरा घर भी बिक चुका था, सही है। अब जो है मैं रेंट पर रह रहा हूँ, जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, इसमें कोई मुझे टेंशन नहीं है कि रेंट पर रह रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है इसी। हाँ, मैंने जो घर बनाया वो बिक चुका था, मेरे पास गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ, यानी कि जो मेरी लाइफ था, मैं जो एक लग्जरी लाइफ जी रहा था वो ख़त्म हुई थी। तो मुझे उन्होंने तस्बीहात दी, उन्होंने कहा कि ये तस्बीहात लाजमी पढ़ो और कोशिश करो सुबह में पढ़ लो, और ऐसे पढ़ो कि बस इसके बाद अल्लाह ताला से खूब दुआ मांगना। वो तस्बीहात, मेरा कहने का मकसद, इस वीडियो का पर्पस जो है ना, ये 3 तस्बीहात हैं यार, इनको याद कर लो आप इनको सुबह पढ़ना शुरू कर दो। कसम खाता हूँ ज़िंदगी आपकी चेंज हो जाएगी, मैं सच बता रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी पलट जाएगी। जितने टेंशन में रहने वाले लोग, या जादू के असरात वाले लोग, या डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले गए, सब इसको करके देखना। एक्सपीरियंस से एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। तस्बीह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 100 मरतबा पढ़ने का मुझे हुक्म हुआ, और उन्होंने कहा कि ये पढ़ो। दरूद शरीफ का हुक्म हुआ, और उन्होंने मुझे इस्तिग़फ़ार का कहा। ये 3 तस्बीहात उन्होंने मुझे दी, मैं कुछ दिन पढ़ा, फिर छोड़ दी। फिर अच्छा, उनके बयानात में जाने लगा। वो कराची में ही होते हैं, अपने पाकिस्तान में कराची में है, पाकुला मस्जिद, गफूरिया मस्जिद जो है सोल्जर बाज़ार में, उधर बड़े अल्लाह वाले हैं, और है भी पठान माशाल्लाह, गोरे चुट्टे ऐसे। तो मैं गया हूँ, मैंने उनसे कहा हज़रत मेरी तबीयत में बेहतरी आई है, लेकिन तेज़ी से रिकवर नहीं हो रहा हूँ। उन्होंने कहा सच बताना, तस्बीहात छोड़ तो नहीं दी? मैंने कहा नहीं। बोला सच बताओ? मैंने कहा नहीं हज़रत, मैं तस्बीह नहीं पढ़ रहा हूँ। बोला ये 3 तस्बीहात मामूल बना लो, नमाज मत छोड़ना। मैंने कहा नमाज नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। बोला ये 3 तस्बीहात मामूल बना लो, इसके अलावा जो ही तुम्हें पढ़कर पानी पर दम करने के लिए दिया हुआ ये पियो, और ज़्यादा तकलीफ़ है तो सूरह यासीन, सूरत तगाबुन का 41 मरतबा 4-5 बंदे बैठकर पढ़कर पानी पे दम कर दो, स्टॉक कर लो पानी को, यानी कि 15 दिन तक 20 दिन तक का इतना पानी का स्टॉक रखो जो पीने का पानी होता है उसमें, और वो पानी पियो। यार मैं आपको बताऊं, मैं लगातार अगर देखा जाए उन 4 हफ्तों में मेरी ज़िंदगी ऐसी चेंज हुई कि मेरी तबीयत में बेहतरी आई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा चेंज हो गया, मैं पूरी लाइफ चेंज हो गई, मेरी सब बेहतरी आना शुरू हो गई। यानी 1 महीने में मैंने नोट किया कि यार मुझ में जो मैं सूख कर, जादू होता है ना, आपके मैदे पर असर करता है, सुइयाँ चुभती है, बहुत सारी वजूहत होती है ना, बंदा सूख जाता है, बाज़ लोग मोटे भी हो जाते हैं, किस यहाँ पर मेरे दर्द और ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ी, यानी कि ये चीज़ जो है 1 महीने में ही हल्की हो गई। डिप्रेशन से बाहर आ गया, टेंशन से बाहर आ गया। मैं इस तरह का बता रहा हूँ आपको कि ये 3 तस्बीहात जो है ना, ये पूरी अपनी लाइव स्टोरी में आप बता रहा हूँ, जो शॉर्ट करके बताइए 10-15 मिनट की इस वीडियो में। तो कहने का मकसद, ये 3 तस्बीहात आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। आज अपने भाई अब्दुल्ला भाई की बात मानो, चाहे वो आप मेरी बहन हो, चाहे मेरे भाई हो, सब मेरे दोस्तों की तरह, मेरी फैमिली की तरह। मैं हकीकतन बता रहा हूँ, अल्लाह पाक देख रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, हकीकत में फ़ायदा देगी ये तस्बीह आपको। कसम खा कर कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम खा रहा हूँ। बस मैं कसम खाता नहीं उतनी ज़्यादा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसी चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ अगर आप लोगों ने ये तस्बीहात, 3 तस्बीह जो पढ़ लिया आपने, तो फिर देखिएगा आप मुझे अपनी बस दुआओं में याद रखिएगा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ये इससे दूसरों को भी फ़ायदा होगा और आपको भी सवाब मिलेगा। जो जो लोग इस परेशानी में हैं, और जो जो लोग कर्ज़े में हैं, और जो लोग बीमार हैं, और जो लोग असरात वाले, यानी कि जो जिन पर जिन्नात, आसिफ वगैरह का असरात है, जिन पर जादू हुआ है, मेरी अल्लाह ताला से दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा अता फ़रमाए, और हम सब के रिस्क में बेपनाह इजाफ़ा फ़रमाए। हमें कम वक्त में बेपनाह रिस्क अता फ़रमाए, उसमें बेपनाह बरकत अता फ़रमाए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।